किसी ने क्या खूब कहा है, समाज सेवा करना देश की सेवा करनी जैसी है। देश के प्रति सेवा मनोभाव हर एक के दिल में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है देश सेवा की सच्ची भावना। आज हम अपने महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना से आज हम देखेंगे कि देश सेवा क्या होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। यह उस समय की बात है जब असहयोग का आंदोलन आरंभ हो गया था। लोगों में देश प्रेम की भावना आने लगी थी और उन्होंने अंग्रेजों को देश से निकाल भगाने और स्वदेशी अपनाने की ठान ली थी। एक नवयुवक गांधी जी के पास आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, उच्च कुलीन हूँ। कृपया आप मेरे स्तर का कोई कार्य बताएं। मैं देश सेवा करने का जज्बा रखता हूँ और मैं आपको सहयोग आंदोलन में सहायता करना चाहता हूँ। गांधी जी धैर्य से उस युवक का पूरा परिचय सुनते रहे, किंतु ज्यों ही युवक ने अपना परिचय देना समाप्त किया, वैसे ही गांधी जी बोले, फिलहाल आश्रम के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करनी है। इसके लिए तुम चावल बीनने में मेरी सहायता करोगे? युवक ने अनमने ढंग से गांधी जी के साथ चावल बीनने के कार्य में हाथ बटाया। उसे यह कार्य करते हुए तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कल्पना की थी कि गांधी जी उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य बताएंगे, किंतु हुआ विपरीत। संध्या का समय था। वहां रह रहे लोग आश्रम की सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे। ऐसा देखकर उस नवयुवक को तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह नवयुवक उठा और महात्मा जी से आज्ञा लेना चाहा। अच्छा महात्मा जी, अब आज्ञा दीजिए, रात्रि का खाना मैं थोड़ा जल्दी खाता हूँ, इसलिए हम मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। महात्मा जी ने उस नवयुवक के कंधे पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा, आप में देश सेवा की भावना है, यह बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय है। किंतु देश सेवा की भावना स्वच्छ मन और निर्मल मन से होना चाहिए। इसमें अपने आप को श्रेष्ठ न समझकर सबको समान मानते हुए देश हित में कार्य करना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं वह आप समझ रहे होंगे। वह नवयुवक गांधी जी के बातों को भली भांति समझ रहा था। उसने गांधी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा और कहा, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए। मैं आगे से स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को नीचा नहीं समझूंगा और सच्चे मन से देश सेवा करूंगा। महात्मा जी ने उस नवयुवक को सराहते हुए गले लगा लिया। इससे उस नवयुवक की आंखें भर आई। सच्ची देशभक्ति के लिए केवल हिम्मत और जज्बा ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है वह देश में रहने वाले सभी लोगों को एक समान दृष्टि रखते हुए देखे, ऊंच नीच का बिना भेदभाव किए हुए सभी लोगों को अपनाए, अन्यथा उसकी देशभक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपने देश में रहने वाले एक वर्ग को नीची दृष्टि से देखें तो यह देश के अखंडता पर भी खतरा होता है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। देशभक्ति की भावना आप प्रत्येक जगह रहकर दिखा सकते हैं, जैसे प्रत्येक नियम कानून का पालन और अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहे, वही देशभक्ति है। तो महात्मा गांधी जी ने हमें यह शिक्षा दी और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।